एनसीईआरटी कक्षा 10 मैथ्स पार्ट 2 बहुपद। बहुपद से पहले कुछ चीज़ें देखो, जैसे बहुपद का मतलब क्या है। बहु का मतलब बहुत सारा और पद का मतलब पद, ठीक है, चीज़ें, ठीक है। जैसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है। देखो अब कैसे, जैसे एक चीज़ है x + 2, ठीक है। इसमें कितनी चीज़ें, कितने पद है, 1 2, ये 2 पद है। इन चीज़ों को बोलते हैं पद, यानी कि प्लस और माइनस। प्लस और माइनस ये दो ऐसी चीज़ है जो पदों को अलग करते हैं। तो इसमें कितने पद है, इसमें भी 2 पद है, 1 और 2, ठीक है। ऐसे ही अगर है 7x, इसमें कितने पद है, इसमें केवल 1 पद है, ठीक है। ऐसे ही 7x², इसमें कितने पद है, इसमें भी 1 पद है, ठीक है। 3x³ - 7x + 8, ठीक है। इसमें कितने पद है, 1 2 3, 3 पद है, ठीक है। इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 पद है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें 3 पद हो गए। अच्छा, उसके बाद 7x/3, इसमें कितने पद है, 1, इसमें 1 ही पद है क्योंकि कुछ भी प्लस माइनस नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा हो 7x + 7x/3 + 2/x², ठीक है। इसमें कितने पद है, 1 और 1 2, 2 पद, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक पद वाले, एक पद को क्या बोलते हैं, एक पदीय है, ठीक है। 2 पद वाले को क्या बोलते हैं, द्विपदीय। तो सही हो। अच्छा, 2 पद वालों को क्या बोलते हैं, द्विपदीय। 3 पद वालों को बोलते हैं त्रिपदीय, और 3 से ज्यादा वालों को बहुपदीय, ठीक है, बहुपदीय, ठीक है। और सिंपली इन सभी को भी क्या बोलते हैं, बहुपद, ठीक है। ये भी बहुपद है, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन बस इनके नाम है, जो एक है तो एक पद, दूसरा है मतलब इसमें 2 है तो 2 पद, और 3 है तो त्रिपद, ठीक है। और बाकी सब में बहुपद, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आगे देखो एक चीज़, ये तो इनका नाम हो गया किसके हिसाब से कि कितने पद है इनमें, ठीक है। हर एक चीज़ को क्या बोल रहे हैं, पद। एक पद, दूसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, पहला पद, एक पद, एक पद, 2 पद, 3 पद, ठीक है। 1 2 3 4 5 पद, ठीक है। इस तरीके से इसमें 1 पद 2 पद, ठीक है। चलो आगे, अब देखो बहुपद की घात। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो घात क्या चीज होती है बहुपद की। अब देखो, एक पोलिनोमियल जो है, यानी कि एक बहुपद जो है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो चर और अचर से मिलकर, ठीक है। एक चीज़ और देख लो पहले, चर क्या चीज़ हो, चर और अचर। चर तो वही चीज़ें होती हैं जिनके मान हमेशा कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे एक्स वाई, किसी सवाल में एक्स का मान 2 हो गया, किसी सवाल में एक्स का मान 3 हो गया, किसी सवाल में एक्स का मान 4 हो गया, किसी में कुछ, किसी में कुछ, ठीक है। इस तरीके से एक्स वाई जेड सोन। और अचर वे होंगे जिनका मान हर जगह पे सेम रहेगा। जैसे 2 है, 2 का मान कहीं भी लिखेंगे तो 2 का मान 2 ही होगा, ठीक है। अच्छा, 3 है, 4/5 है, ऐसी चीज़, ये सारी की सारी कैसी होगी, अचर, ठीक है। और चर क्या होगे, जिनका मान अलग अलग बदलता रहता है,
ठीक है, जगह के हिसाब से। अच्छा, अब इन चर और अचर को ही मिला के जो चीज़ बने हैं उसे ही हमने क्या नाम दिया, बहुपद। ठीक है, जैसे 7x + 3y माइनस या प्लस जेड। ठीक है, ये क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। ठीक है, अब इसकी हम डिग्री कैसे बतावे, यानी कि घात कैसे बतावे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई भी एक बहुपद लिखा, जैसे 7x लिख दिया हमने। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हमारा चर पद है, चर, ठीक है, केवल चर को देखेंगे। ठीक है, चर की जितनी अधिकतम पावर होगी पूरी चर होगी। तो केवल जो चर है, पहले तो ये ढूंढने चर कहाँ पे है। ठीक है, चर आ गया, उसके बाद ये देखेंगे कि इसकी अधिकतम पावर कितनी है, यानी कि इसकी एक ही घात है यहाँ पे। तो जितनी भी घात है वही पूरे बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो इसकी एक घात है, तो इसको एक घात लिखेंगे। ठीक है, एक घात, यानी कि ये अभी 1 डिग्री है इसकी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जैसे ये है खाली x है। ठीक है, इसकी भी कितनी घात है, एक घात। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, जैसे और 2y है, इसकी कितनी घात है, एक घात। जैसे y/3 है, इसकी कितनी घात है, एक घात। केवल पहले ये देखो चर पद कहाँ है, ये रहा। ठीक है, और इसकी कितनी पावर है, केवल एक। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कर दें 1/y, ठीक है, तो अगर इस y को हमें ऊपर ले जाना हो तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर -1। ठीक है, y की पावर -1 का मतलब है कि इसकी घात -1 आ गई। तो -1 हमारा एक घात वाले में नहीं आता, ये -1 की घात वाले में होगा। ठीक है, तो ये इसमें नहीं होगा। ठीक है, केवल हम इसमें वही रखेंगे एक घात में, जिसकी एक घात है, जिसमें केवल एक ही घात बन रही हो। ठीक है, x 7x 2y y/3 इस तरीके से। ठीक है, और भी एग्जांपल देखो, जैसे y + 7। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये चर है। ठीक है, इस पूरे बहुपद में चर कौन है, ये, तो इसकी घात देखिए एक है। इसमें तो चर है ही नहीं हमारे पास, तो इसमें तो है ही नहीं घात, तो केवल इसकी देखेंगे, इसमें केवल एक है अधिकतम घात, तो ये एक घात वाले हो गए। ठीक है, अब ऐसे जिनकी घात एक होती है, ऐसे बहुपद जिनमें चर की घात एक होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, रेखिक बहुपद। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। ठीक है, एक घात वाले यानी कि रेखिक बहुपद। अच्छा, अब और देखो, जैसे इसी पे बेस्ट एग्जांपल, और जैसे x² है, 7x² है, और हमारा 4y² हो गया, और y²/3 हो गया, y² + 7, और y भी ले लो चलो, और एक और एग्जांपल ले लो y² + 3। ठीक है, ये दो थोड़े अलग अलग से हो गए। अच्छा, इसमें देखो, इसमें घात कितनी है चर की, 2। इसमें कितनी है, 2। इसमें कितनी है, 2। केवल चर की देखनी है बस, आगे पीछे क्या है उससे फर्क नहीं है। इसमें देखो चर हमारा y है, y की घात 2। इसमें देखो चर हमारा यहाँ भी है y, और यहाँ भी है, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे 2 घात है। तो हमें देखनी है अधिकतम, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो बड़ी कौन है, 2, तो केवल 2 को लेंगे। और यहाँ पे कितनी है, 2, तो ये सारे के सारे 2 घात वाले हैं। ठीक है, जिनकी घात 2 है, और 2 घात वालों को बोलते हैं हम द्विघात। इसको बोलेंगे रेखीय, रेखीय बहुपद, इसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। ठीक है, इस तरीके से ये होगा द्विघातीय बहुपद। ठीक है, इस जो पार्ट है ये हमारा पार्ट 2, इसमें हम केवल इन दो के बारे में ही देखेंगे। ठीक है, रेखिक और बहुपद, रेखिक और द्विघातीय बहुपद। चलो, रेखिक पता लगा जिसमें केवल एक ही पावर होती है चर की, और द्विघातीय बहुपद जिसमें इसकी चर की 2 पावर होती है। ठीक है, अब अगली चीज देखो, इसमें देखो एक चीज, मान लीजिए एक द्विघात बहुपद है हमारे पास। ठीक है, कोई एक द्विघात बहुपद आ गया। अब ये भी एक चर वाले भी हो सकते हैं, 2 चर वाले भी।
दो चर वाले एक चर वाले का मतलब क्या है, देखो एक चर वाला कैसा होगा, एक चर वाले और दो चर वाले कैसे होंगे, देखो एक चर का मतलब है कि केवल जैसे एक चर ले लिया कोई सा भी x ले लो तो x स्क्वायर में होंगे खाली, द्विघात यानी कि दो दो घात वाले, तो 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, यानी कि केवल x में है, x आ तो यहाँ भी रहा यहाँ भी, लेकिन है केवल x में। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें 7x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, तो है तो ये भी द्विघात बहुपद, ये भी कैसा है द्विघात, ठीक है, क्योंकि दो अधिकतम घात कितनी है 2, ठीक है, लेकिन ये कितने में है, दो चरों में, एक चर ये हो गया एक चर ये होगा, अलग अलग चर हो गए इसमें, ठीक है, ये दो चर वाले हो गए। ऐसे ही एक चर वाला और देखो 7x स्क्वायर माइनस 2 या फिर 2x प्लस 8, ठीक है, 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, और इधर 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 7, ठीक है, ये भी द्विघात बहुपद है, लेकिन ये दो चर का हो गया इस बार भी, x और y। तो इस पार्ट में हम केवल एक चर वाले पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चर में भी कुछ चीजें देखो, एक चर वाले बहुपद का जो मानक रूप है, मानक रूप है हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जितने भी हम बहुपद पढ़ेंगे वे इस रूप में होंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a बराबर नहीं होगा जीरो के, a जीरो के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि a अगर जीरो हो गया तो जीरो गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये तो जीरो बन ही गया, तो बी एक्स प्लस सी ये तो जीरो बन गया पहले वाला, और यदि ये जीरो बन गया तो अब ये द्विघात थोड़ी ना बचा, ये कैसा बन गया, ये बन गया हमारा रेखिक, और रेखिक के बारे में इस पार्ट में नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ेंगे केवल द्विघात के बारे में, ठीक है। तो इस वजह से a बराबर नहीं होता किसके, जीरो के, ठीक है। अच्छा, अब कितने भी हमारे द्विघात बहुपद आवे हम सभी को इस रूप में तुलना करेंगे सभी की, ठीक है, जैसे 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, एक तो ये हो गया, और चलो पहले इसी की करके देख रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जब हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की जो साथ में होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं उसको, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी कि जिसकी एक्स स्क्वायर में गुना है वो क्या है 7, और यहाँ पे क्या है a, तो a बराबर तो हो गया 7, ठीक है। ऐसे ही x का गुणांक देखेंगे, x का गुणांक यहाँ पे तो है प्लस b और वहाँ पे है -5, ठीक है, तो इस तरीके से x बराबर हो गया -5, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे जो हमारा अचर पद है यानी कि जिसके साथ कोई भी चर नहीं है, तो क्या है हमारा +c, और यहाँ पे क्या है +2, तो c बराबर हो गया 2, ठीक है। इस तरीके से तुलना होगी इनकी। और भी देखते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं इस बार, दूसरा 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8x, ये देखो, ठीक है। इसमें भी जब हम इसकी मानक रूप से तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि पहले सबसे ज़्यादा घात वाला एक्स स्क्वायर, फिर एक कम घात वाला x, और फिर जिसके पास कोई घात नहीं। यहाँ पे x का मतलब हम ये भी लगा सकते हैं c गुना एक्स की घात 0, 2 घात 1 घात और 0 घात, क्योंकि x की घात 0 का मतलब क्या होगा 1, तो c गुना 1 तो c हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इसको जब हम सीधे तरीके से लिखेंगे पहले क्रमबद्ध तरीके से, तो 3x स्क्वायर, पहले तो x स्क्वायर वाला, उसके बाद फिर x वाला माइनस के 8x, और फिर जो हमारा अचर पद है प्लस के 2, ठीक है, लिख दिया। अब मानक रूप से जब इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
मानक रूप में हमेशा प्लस प्लस है तीनों चीज़ में, ये भी प्लस का, ये भी। ठीक है, जब इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे a है, तो a बराबर आ गया 3। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि a की जगह पे यहाँ पे कौन बैठा है 3, तो a का मान ही 3 है। यहाँ पे b की जगह पे कौन बैठा है 8, लेकिन साइन का ध्यान रखेंगे, यदि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो b बराबर हमारा क्या होगा -8। ऐसे ही फिर c दिखेंगे, यहाँ पे प्लस c है, यहाँ पे +2 है, तो c बराबर क्या आ गया 2। ठीक है, तो कितना भी ऊट पटांग बना के दे इस सवाल को, एक बहुपद को कैसे भी लिख के दे, जैसे 7 - 3x - 4x², इस तरीके से लिख दिया, हमें इस बार फिर से इसके मानक रूप में लिखना पड़ेगा। इसे मानक रूप में कैसे लिखेंगे, मानक रूप में पहले x² वाला लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको आगे रखेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये पूरा का पूरा माइनस का है, तो -4x² को आगे लिखा। उसके बाद x वाला ये भी देखेंगे हम क्या माइनस का है, क्योंकि इससे पहले माइनस रहा। ठीक है, और उसके बाद जो अचर पद है ये है 7, ये प्लस का है हमारा, क्योंकि इससे पहले कुछ दिख तो नहीं रहा हमें, तो ये कैसा होगा प्लस के 7। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा मानक रूप में। अच्छा, अब तुलना करके देख लो इसकी, ax² + bx + c। ठीक है, a और -4, क्योंकि x² तो हमें चाहिए ही, और a बराबर क्या आएगा -4। अब b देखो ऐसे ही, यहाँ पे b x के साथ क्या है b, और यहाँ पे x के साथ क्या है -3, तो b क्या आ गया -3। ठीक है, ऐसे ही c देखो, यहाँ पे c प्लस में और ऊपर +7, तो c बराबर क्या आ गया 7। ठीक है, इस तरीके से। अब एक तरीके और देखो, a तो 0 हो नहीं सकता, अभी बताया था, लेकिन क्या हो अगर b 0 हो या फिर c 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखो पहली स्थिति जब b 0 हो, ठीक है, तो b 0 होने से क्या फर्क पड़ेगा हमारा, जैसे 7x² है, ठीक है, और -3, तो हमारा बहुपद इस रूप में दिखेगा हमें, यानी कि जो बीच की चीज थी वो नहीं दिखेगी, x वाली नहीं दिखेगी, x² और बिना x की दिखेगी। क्यों, देखो जैसे ये था 7x², बीच में हमें था b, लेकिन हमें पता है इस बार क्या है b 0, तो +0, और बीच में क्या हुआ था x और -3 जो को, यानी कि इस रूप में था पहले। तो अगर बोला जा कि इसकी मानक रूप से तुलना करें, तो मानक रूप पहले तो इसे ऐसे रूप में लिख लिया, देखो 7x², x² वाला सबसे आगे, बीच में लिखना था हमें x वाला इसमें दिख तो नहीं रहा, तो 0 गुना x कर दी और -3। ठीक है, और मानक रूप क्या है ax² + bx + c। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा, देखो 7, b बराबर क्या आ जाएगा देखो 0, और c बराबर क्या आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, ऐसी स्थिति। एक और ऐसा ही देखो, यदि हमारा 9x² - 5 है, ठीक है, इस बार प्लस ले लो, चलो 9x² + 5 है, तो क्या होगा, इस बार फिर से इसको मानक रूप में लाओ, पहले 9x² वाला तो है हमारे पास, x वाला नहीं है इस बार भी, तो x वाला नहीं है तो 0 गुना x कर देंगे, +5 होगा तो। ठीक है, तो ax², 3 चीज़ें आ गई इसमें, 3 पद आ गए, ax² + bx + c। इसकी फिर से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ गया 9, b बराबर क्या आ गया 0, और c बराबर क्या आ गया 5। ठीक है, याद रखो जब भी ऐसा कुछ दिखे जहाँ पे x वाला ना हो, x² वाला हो और बिना x वाला हो, तो उसका मतलब b वहाँ पे 0 है। ठीक है तो b वहाँ पे, ऐसी बात नहीं कि b नहीं है, लेकिन क्या है b 0। अच्छा, अब देखो दूसरी स्थिति देखो, जब c बराबर 0 आ जाए, c बराबर क्या है 0। ठीक है, जब c बराबर 0 हो तब क्या होगा, तब इस रूप में होगा 9x² - 7x। ठीक है,
यानी कि जो पिछले वाला पद था चर पद वो नहीं होगा इस बार, क्योंकि सी तो जीरो आ गया आखिरी वाला, हमारे पास केवल इस रूप में होगा। ठीक है, यदि हम इसके 3 पद पूरे लिखने हो तो कैसे लिखेंगे, 9x² माइनस 7x और प्लस में 0 लिख देंगे बस। और जब ax² प्लस bx मानक रूप लिखेंगे और फिर इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 9, b बराबर क्या आ जाएगा -7 और c बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0, इस तरीके से। ठीक है, चलो। और कभी कभी ऐसा भी हो सके कि बी भी हमारा 0 आ गया और सी भी 0 आ गया, तो क्या करेंगे, तो कैसे होगा, तो इस तरीके से सवाल हो जाएगा जैसे 7x² है, बस इतना ही, ये हमारा द्विघात बहुपद है अकेला। ठीक है, जहाँ पे हमारा b जो है वो भी 0 है, 0 गुना x और प्लस 0, इस तरीके से। ठीक है, इसमें से मेन सी चीज़ें याद रखनी है, ये सारी चीज़ें बस समझाने की थी। ठीक है, अगर आपको केवल सवाल करने हैं तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि क्या होगा। बस ये चीज़ तो आनी चाहिए कि तुलना कैसे करें और ए का बी का मान और सी का मान कैसे निकाल लें। ठीक है, चलो। अब एक चीज़ और देखो, मान लो कोई एक है x² माइनस 5x प्लस 6, यह हमारा एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो यदि x का कोई ऐसा मान हो, मान लियो बराबर है px के, px बराबर है x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, मान लो हम x को कुछ रख दें, जैसे x की जगह हम रख दें k, तो इसे लिखेंगे इस तरीके से p के। अभी तो ये जो बहुपद है हमारा x में है, तो इसलिए यहाँ पे लिख रखा हमने px। ठीक है, यदि हमारा यो हम इसे मतलब x की जगह कुछ भी मान रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे रख दिया हमने k, तो यहाँ पे जितना जगह भी x था उसकी जगह हम k रख देंगे, तो k का वर्ग हो जाएगा, 5 गुना k हो जाएगा और प्लस 6, इस तरीके से। यदि हम लिखना चाह रहे हैं x की जगह 1, यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं x की जगह 1, तो एक x की जगह 1 रख देंगे, यानी कि x का मान 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 6 बराबर 1 का वर्ग 1 माइनस 5 एकम 5 और प्लस 6, तो 6 1 7 माइनस 5 बराबर 2। ठीक है, यानी कि p1 का मान आ गया हमारा 2, p1 का मान क्या आ गया 2, यानी कि इस बहुपद में यदि हम x का मान 1 रख दें तो हमारा मान 2 आ गया। ठीक है, अब अगर इसमें मैं 2 रख दूं x की जगह, ठीक है, जब x बराबर है 2, ठीक है, तो देखो p x की जगह क्या रख रहे हैं इस बार 2, तो यहाँ पे p2 रख दिया बराबर, ऐसे ही इस बहुपद में भी x की जगह 2 रख देंगे, तो 2 का वर्ग माइनस 5 गुना x की जगह 2 रखा गुना 2 और प्लस 6। ठीक है, 2 का वर्ग 4 माइनस 5 दूनी 10 और प्लस 6 बराबर प्लस के 6 प्लस के 4 प्लस के 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 0। ठीक, तो p2 क्या आ गया इस बार हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो यदि बहुपद में x का कोई मान रखने पर हमारा उत्तर 0 आ रहा, तो वो मान जो है वो शून्यक कहलावे बहुपद का। क्या कहलावे? शून्यक। यदि x का कोई मान बहुपद में रखने पर शून्य हासिल होता है या उपलब्ध होता है, तो वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। मतलब
देखो x बराबर 2 रखने पे, यानी कि जब x का मान 2 रखा तो ये बहुपद का मान क्या आ गया हमारे 0। इसका मतलब x बराबर 2 इस बहुपद का एक शून्यक है। इसी मान को क्या बोलेंगे, 2 बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, जिस चीज़ को रखने पे बहुपद में शून्य बन जा वही हमारा क्या है, शून्यक। यानी कि शून्यक का मतलब है शून्य को बनाने वाला। ठीक है, अच्छा चलो, तो शून्यक का पता लग गया। अच्छा, अब एक चीज़ और है, एक चीज़ और है क्या कि जो हमने शुरुआत में पढ़ाया था, जो एक घात वाले हैं यानी कि रेखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, इस तरीके से और भी ज़्यादा है, जैसे 4 घात वाले, 5 घात वाले। ठीक है, तो यदि उनमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी हो हमें, ठीक है, रेखिक बहुपद में तो एक शून्यक हुए केवल। ठीक है, शून्यकों की संख्या है, यूं नहीं है कि कोई भी एक रेखिक बहुपद लिख दिया, जैसे लिख दिया और इसमें x का मान 1 रखने पर शून्यक बन जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। इसका मतलब है इसका केवल एक ही शून्यक संभव है। ठीक है, x का केवल एक ही ऐसा मान है जो x की जगह रखेंगे तो शून्य बन जाएगा। ठीक है, द्विघातीय बहुपद में ऐसे 2 है, या फिर इसे दूसरे तरीके से लिख दूं, इससे कंफ्यूजन हो गया। शून्यकों की संख्या, ठीक है, तो रेखिक बहुपद में तो केवल एक ही शून्यक हुए हैं। द्विघातीय बहुपद जिसमें जितनी घात इतने ही उसके शून्यक, 2 शून्यक। त्रिघातीय 3 घात है यानी कि 3 शून्यक। ठीक है, 4 घात है यानी कि 4 शून्यक, 5 घात है यानी कि 5 शून्यक। ठीक है, 6 घात है तो 6 शून्यक, 10 घात है किसी की तो उसके 10 शून्यक। 10 घात वाला एक बहुपद है तो उसके कितने शून्यक हैं, तो 10 शून्यक है उसके टोटल। ठीक है, यदि हमसे ऐसे पूछ ले, ये हमारे पास एक बहुपद, ठीक है, तो यदि पूछा जा कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो शून्यकों की संख्या का मतलब है इस ऐसी कितने मान हैं कि x की जगह रखने पे मान हमारा शून्य आ जाए। ठीक है, तो हमें करके तो बताना नहीं कि एक तो ये है 1 रख दो तो शून्य बन जाएगा, 2 रख दो तो शून्य बन जाएगा, ये नहीं बताना। केवल ये देखेंगे x की अधिकतम घात कितनी है। यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, तो अधिकतम कितनी हुई, 6। ठीक है, चर पदों की देखी जाए तो जैसे हमने घात देखी तो जितनी हमारी अधिकतम घात है वही हमारी शून्यकों की संख्या है। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी हमारी, शून्यकों की संख्या होगी हमारी 6। ठीक है, अच्छा ऐसे ही देखो, मान लो ये है हमारे पास। ठीक है, इसमें बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम x की अधिकतम घात देखेंगे क्योंकि हमारा चर जो है केवल x है। ठीक है, तो इस यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, अधिकतम कितनी है 8, तो इसके शून्य कितने होंगे, 8 शून्य होंगे इसके। ठीक है, इस तरीके से।